हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर कृष्णा और आज हम यहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक होगा? इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डीप नॉलेज के साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज भी साथ में लेते चलेंगे। तो मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें भी बताते जाऊँगा और डीपली चीज़ों को डीपली समझाता जाऊँगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट कहते हैं कि वो उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो फैक्ट के बारे में ठीक से बात ही नहीं करते। वो सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया, कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो पूछ लेते हैं, बस ख़त्म। पर लेकिन हम उसके डीपली नॉलेज करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। मनी को हिंदी में हम मुद्रा कह देते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। और हमारा बैंकिंग हो जाएगा। तो अब हम इसके बारे में सबसे पहले तो यही चीज़ देख लेते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सिंपल सा है कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे? आरबीआई पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बैंकिंग सिस्टम और उसके बाद कैपिटल मार्केट, जिसे हम पूंजी बाजार भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप कोई भी सिलेबस देखते हो, सिलेबस में क्या देखते हो? जैसे कि आप यूपीएससी का सिलेबस ले लो, प्री का, या फिर यूजीसी नेट का सिलेबस देख लो। सिलेबस में क्या होता है? मनी एंड बैंकिंग लिखा है टॉपिक, उसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है कि ये हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया मनी और बैंकिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इसके बारे में हम एक एक करके बात करते जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मनी एंड ये तो करेंगे ही, और हाँ, क्लास में अपने पेन और एक कॉपी लेके बैठना ना, जो भी चीज़ मैं बोलता रहूँ उसको नोट करते रहना, क्योंकि सब कुछ मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता। कुछ चीज़ें मैं आपको बोलकर ही बता रहा हूँ, तो उसको नोट करते रहना। ठीक है। तो अब क्या है कि इसके लिए जो भी हमने जो सारी चीज़ें भी मैंने लिखवाई थी, ये किसके अंडर आता है? मतलब कि यही किसका भाग है? ये सारा भाग जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट का। किसका? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार। अब ये वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार ऐसी जगह जहां पर हम अपने वित्त मतलब फाइनेंस का लेन देन करते हैं। किसका लेन देन करते हैं? फाइनेंस का लेन देन करते हैं। और फाइनेंस मार्केट के अंदर ये जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये इसी का भाग है, फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट में आप दो तरह की, 2 टाइप्स की क्या पढ़ेंगे? मार्केट पढ़ेंगे। एक क्या होता है? मनी मार्केट। क्या होगा? मनी मार्केट। एंड सेकंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट को हम पूंजी बाजार भी कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे मनी मार्केट और एक पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। इन 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके अंदर? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जब भी मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में
जो कि एक अदर चैनल पे होती थी पहले, अब इसी चैनल पे कंटिन्यू हो रही है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में क्या क्या बताया है कि जब भी हम पहली क्लास लेते हैं, हम भी किसी भी टॉपिक की पहली क्लास लेते हैं, तो पहली क्लास किसके लिए होती है? बेसिक्स के लिए होती है, कि आपके जो बेसिक्स होते हैं, हर चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि पूरे चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले उन चीज़ों का जो मतलब है ना, वो पहले ही समझ लेना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आपको पहले से ही पता हो। तो पहली जो क्लास होती है वो बेसिक्स पर होती है। तो मैं इसमें आपके जो भी बेसिक्स हैं ना, जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो रेगुलेटर की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू, ठीक है। और जो कैपिटल मार्केट होती है वो हम किसके थ्रू करते हैं? सेबी। किसके थ्रू? सेबी के थ्रू। तो मनी मार्केट में आरबीआई और कैपिटल मार्केट में सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई पता गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या है कि जो मनी मार्केट है उसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कैश, हम डायरेक्ट कैश का लेन देन करते हैं। किसका करते हैं? डायरेक्ट कैश का लेन देन करते हैं। और सेबी में हम क्या करते हैं? सेबी में हम अप्रत्यक्ष रूप से, किस तरह? अप्रत्यक्ष रूप से कैश का लेन देन करते हैं। और यहां पर हम करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। जैसे क्या हो गया? बैंक। जैसे क्या हो गया? बैंक। और यहां पर जैसे क्या हो गया? शेयर मार्केट। अब देखिए, डायरेक्ट कैश का मतलब है कि आप जैसे बैंक गए हो तो वहाँ क्या करोगे? आप कैश जमा कराओगे, कैश को निकालोगे अगर आपने पहले जमा किया हुआ है। तो क्या करेंगे? हम डायरेक्ट कैश का लेन देन कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं और कैश ही ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट होती है, शेयर बाजार हो गया, वहाँ पर हम डायरेक्ट कैश नहीं करते, आप शेयर्स लेते हो। क्या लेते हो? शेयर्स लेते हो, और शेयर्स का लेन देन करते हैं, ना कि कैश का लेन देन चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की। एक और चीज़ है कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में जो लेन देन होता है वो अल्पकालिक होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लेन देन। कैसा होता है? अल्पकालिक लेन देन होता है। किसमें? मनी मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, ठीक है। यहां पर कैसा होता है लेन देन? दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म में। देखिए, आपने आज पैसा जमा कराया अपने बैंक में, अब क्या चाहिए आपको? अभी जरूरत पड़ गई थोड़ी देर बाद ही, तो क्या जाएंगे आप? एटीएम में जाएंगे, या एटीएम गए, बैंक पैसा निकाल लिए, ठीक है। पर यहाँ पर कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये हमने मनी मार्केट के बारे में बताया और ये हमने कैपिटल मार्केट के बारे में बताया। तो आपको समझ में आया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके, अब इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या होता है। तो पहले हम करते हैं मनी मार्केट के बारे में बात, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको नोट डाउन करते जाना, सारी चीज़ें जो भी कुछ मैं लिखवा रहा हूँ, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को नोट डाउन करते जाना, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी चीज़ बोली, अगर कोई भी मैंने जैसे यहाँ पे सेबी लिखा था, तो सेबी के मैंने क्या बोली? फुल फॉर्म बोली, तो उसे मैंने बोला तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं लिखी थी फुल फॉर्म, तो नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं किसके बारे में बात करते हैं? मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार, ठीक है। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। मनी मार्केट में हम किस चीज़ का लेन देन कर रहे हैं? मुद्रा का, मतलब कि अपने पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये जो मनी मार्केट है वो क्या है? वो भी दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की। एक होता है संगठित क्षेत्र या फिर संगठित
बाजार, ठीक है, और एक होता है असंगठित क्षेत्र या बाजार। क्या चीज? एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या चीज़ है? संगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं। कौन आते हैं? बैंक्स, आपके जितने भी बैंक्स हैं। और असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? आपके साहूकार, और महाजन, और आपके अदर चीज़ें जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाला कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं? लाला लोग, वो सभी चीज़ें। अब क्या है, बैंक में जो ब्याज की दरें होती हैं, क्या होती है? ब्याज की दरें। ब्याज की दरें कैसी होती है? कम होती है बैंक में। कैसी होती है? कम होती है। और यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र होता है वहाँ पर ब्याज की दरें ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा। अब देखिए, बैंक से आपने लोन लिया। क्या लिया? बैंक से आपने लोन लिया। बैंक से लोन लेने पर जो आपको टैक्स लगेगा या उसका ब्याज लगेगा, तो ब्याज वो कैसा है? वो ब्याज कम होता है रिस्पेक्टिव टू दिस, मतलब कि असंगठित क्षेत्र के रिस्पेक्ट में जो बैंक वाला है वो कम होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो साहूकार वगैरह जो होते हैं ना, ये सब, ये कौन सा इंटरेस्ट लगाते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। कौन सा इंटरेस्ट लगाते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कि आपका जो ब्याज लगा उस ब्याज पर फिर से ब्याज लगता है। मतलब कि ब्याज भी जो आपका एक साल में ब्याज लगा कितने भी पैसों पर, तो उसका क्या हुआ, उसमें फिर ऐड होकर फिर से ब्याज लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्याज लेता है, जिसने लोन लिया है वो फंस जाता है, वो इससे फिर निकल नहीं पाता। अब जैसे कि आप देख लो, क्या देख लो कि भाई जैसे किसान है, किसान क्या किया, किसान ने बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, उसको लोन नहीं मिल पाया, तो वो कहाँ जाएगा फिर लोन लेने के लिए? वो जाता है साहूकार लोगों के पास, जो कि गांव में लाला लोग होते हैं, उनके पास जाता है। उसने वहाँ से क्या ले लिया? लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उसने क्या हुआ, ब्याज लगा दिया उस पर कि इतना ब्याज लगेगा। अब ब्याज पे क्या हुआ कि वो लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। भाई किसान की 3 महीने लगाकर, चलो ठीक है 3 महीने लगाकर उसने खेती की, जो उसने फिर उसके बाद उसको बेचेगा भी, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे पता नहीं क्या, मतलब क्या पैसे आए, पक्का नहीं है कि भाई खेती अच्छी हुई होगी तो अच्छा उसे मिल गया। अब पता चला कि उसके पास इतने पैसे नहीं आए, वो उसने पूरा नहीं भरा अपना वो लोन। अब लोन पूरा नहीं भरा तो जितना बचा उस पर जो टैक्स लगा था अब उस पर भी लग गया। तो इस तरह क्या होता है, बढ़ता आता है। तो यहाँ से किसान फंस जाता है, इससे फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, ये लोग उसे फंसा लेते हैं। तो इसलिए बैंक की जो दरें होती है वो कम होती है, और जो असंगठित क्षेत्र की दरें होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में हो गया। ठीक है, तो सरकार ने इससे बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने क्या चलाया? सरकार ने चलाया फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता था? वित्तीय समानिवेश। क्या कहा गया? वित्तीय समानिवेश। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। अब इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या पहुँचे? बैंक की सुविधाएं पहुँचे। समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंक की सुविधाएं पहुँचे। और इसके अंडर क्या चलाया गया? जन धन योजना। क्या चलाया गया? जन धन योजना। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब आपसे क्या पूछा जाए? जन धन योजना आपने पूरी पढ़ ली कि अच्छा जन धन योजना में ये था। क्वेश्चन क्या आ गया? जन धन योजना किसके अंडर, किस थॉट के अंडर चलाया गया? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अब वहाँ ऑप्शन दे दिए, कुछ पता नहीं क्या, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं, जन धन योजना के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के
अंडर था ये जनधन योजना। अब इस जनधन योजना में क्या क्या हुआ था, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे हैं, और क्या किया गया था, 5,000 का क्या दिया गया था, ड्राफ्ट दिया गया था, 5,000 का ड्राफ्ट दिया गया था। कि वो 5,000 का ड्राफ्ट क्या था कि आपके बैंक में 0 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 0 रुपीज़ है, आप क्या करो कि 5,000 रुपये ले सकते हो, ले लो। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया, बाद में उसे फिर बैंक को लौटा दिया, जितना भी उसका सीमा होगी कि इतने टाइम में लौटाना है, तो वो कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपकी चलाई गई थी सरकार द्वारा, जिससे कि क्या हो, बैंक की सुविधा सब तक पहुँचे। तो ये सारा क्या है, मनी मार्केट के अंदर आया। किसके अंदर आया, मनी मार्केट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट का समझ में आया, मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट जहाँ पर हम किसका, डायरेक्ट कैश का, और कैश में मैंने बता दिया 2 तरीके से। किस किस तरीके से, आपका एक तो आपका हो गया ये प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट, जिसको हम क्या कहते हैं, पूंजी बाजार। क्या कहते हैं हम, पूंजी बाजार कहते हैं जिसको। अब कैपिटल मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। कैपिटल मार्केट में जो संस्थाएं काम करती है वो कौन कौन सी है, एक तो हो गया सेबी, एक हो गया सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और दूसरा हो गया इरडा, इरडा हो गया। उसके बाद पीएफआरडीए, पीएफआरडीए, और उसके बाद आता है एफसीएम, एफसीएम। तो ये क्या है, ये संस्थाएं हैं। क्या संस्थाएं जो कि पूंजी बाजार में काम करती है, कैपिटल मार्केट के अंडर वर्क करती हैं। ठीक है। अब एफसीएम क्या था, फॉरवर्ड, मैंने शायद गलत लिख दिया, एफएमसी था ये, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ठीक है। अब आपको पता है क्या चीज़ पता है, सेबी के बारे में पता है। अब क्या था कि सेबी और इरडा दोनों क्या करती, सेम मार्केट में काम करती थी। कैसे कर रही थी, सेम मार्केट में काम। अब ये सेम मार्केट में कैसे काम कर रही है, देखिए। इरडा क्या है, इंश्योरेंस के ऊपर क्या करता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। ठीक है। तो इंश्योरेंस का पैसा, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है, शेयर मार्केट में लगता है। कहाँ लगता है, शेयर मार्केट में। और आपको पता है शेयर मार्केट कौन संभाल रहा है, सेबी संभाल रही है। तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों एक ही मार्केट में आ रही हैं। अब जहाँ पर 2 संस्थाएं एक जगह पर पहुँच रही हो तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, विवाद होगा। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच हुआ विवाद, और ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 2000 किसमें, 2010 में एक नई संस्था बनाई। क्या बनाई, एक नई संस्था बनाई जो थी एफएसडीसी, 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 जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्या नाम था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये था। अब इसका कार्य क्या था, इसका जो वर्क था वो वर्क क्या था कि सभी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, क्या था, लिख देता हूं यहाँ, इनका वर्क क्या था, इनका वर्क क्या था, इनका वर्क था सभी वित्तीय संस्थाएं, सभी वित्तीय संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करना,
स्थापित करना। मतलब क्या करेंगी कि जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बीच में अगर कोई भी विवाद होता है, क्या होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उन विवाद को सुलझाना इसका काम था। किसका काम था? FSDC का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म थी? IRDA की क्या थी फॉर्म? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA की क्या फुल फॉर्म थी? ये काम करता है किसके लिए? आपकी पेंशन के लिए। किसके लिए? आपकी पेंशन के लिए। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये सारा क्या है? इस तरह से ये चीज़ें इस तरीके से थी। किसमें थी? कैपिटल मार्केट में। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? FSDC के बारे में। FSDC के बारे में देखो, यहीं कहीं इसको चेंज कर दूंगा मैं, यहीं कहीं इसको मैं क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज कर दूंगा? देखो, FSDC जब बनाया गया तो इसके कोई अध्यक्ष भी होंगे, अध्यक्ष भी होंगे। तो जो अध्यक्ष थे इसके, जो अध्यक्ष होते हैं इसके, अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं अध्यक्ष? अध्यक्ष होते हैं इसके केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। किसके? FSDC के। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री है, और साथ साथ जो सदस्य हैं इसके वो कौन कौन हैं? RBI, सेबी, एडा, PFRD और FMC। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता दूं कि RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में। सेबी की कब हुई? सेबी की हुई हमारी 1988 में। और एडा 2003 एंड 1953। ठीक है, ये इनके क्या हुई? स्थापना ही हुई। अब क्या क्या काम था? RBI आपके बैंक संभालती है। क्या संभालती है? बैंक संभालती है, सारे बैंक। सेबी आपका शेयर मार्केट संभालती है। क्या संभालती है? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। और आपका एडा इंश्योरेंस, क्या? इंश्योरेंस का। और जो आपका PFRD मैंने बताया था, क्या बताया था? पेंशन। क्या बताया था? पेंशन। और ये आपका लास्ट हो गया। अब क्या चीज़ बताई मैंने कि RBI के बारे में बता दिया, सेबी का, एडा और ये पेंशन फंड के बारे में, और ये आपका स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था। अब जो FMC थी, क्या थी? FMC ये पहले जो वर्क करती थी, पहले किसमें? कमोडिटी एक्सचेंज का वर्क करती है। किसका वर्क करती है? कमोडिटी एक्सचेंज का। बट फिर बाद में क्या हुआ? वर्तमान में इसको सेबी के साथ क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। सेबी के साथ क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और सेबी के साथ मर्ज करने पर, सेबी के साथ मर्ज करने पर अब सेबी जो वर्क करती है वो क्या क्या करती है? एक तो इक्विटी, इक्विटी एक्सचेंज का, इक्विटी एक्सचेंज, और साथ ही साथ क्या क्या? कमोडिटी, कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, क्या? इक्विटी एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज। तो अब सेबी दो वर्क साथ में करती है। सेबी को वैधानिक स्थापना तो 1988 में हो गई थी, पर जो वैधानिक दर्जा दिया गया सेबी को, वैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा दिया गया, वो एक एक्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एक्ट के द्वारा। एक्ट का क्या नाम है? सेबी एक्ट 1992। क्या? सेबी एक्ट 1992। इसके द्वारा इसको क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है वैधानिक दर्जा कब दिया गया,
सेबी को, और कौन सा एक्ट था वो 1992 में, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। तो ये क्या था, मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी, जितनी भी सारी चीज़ें FSDC मतलब किसके अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, और आपके मनी मार्केट के बारे में जितनी भी सारी आज के बेसिक थी ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी आपकी टर्म्स थी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद RBI स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में लिखा था क्या क्या पढ़ना है। अब हम RBI स्टार्ट करेंगे, RBI के बारे में जानेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई, अध्यक्ष क्या क्या रहते हैं और किस तरह के उसके वर्क हैं, सारा कुछ उसके अंडर में कैसा आता है, वो सब कुछ देखेंगे। आज मैंने आपको सारी जो बेसिक टर्म थी ना वो सारी बता दी, और फैक्ट के साथ भी बता दी कि वर्क क्या क्या थे उनके, वो भी सारी चीज़ें बता दी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप इस लेक्चर को ठीक से पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और औरों को भी शेयर कीजिए कि वो भी इससे पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।